आइए देखते हैं आम बजट 2022 से महत्वपूर्ण तथ्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीज़ें महंगी हुई और कुछ चीज़ें सस्ती होंगी। आइए जानें आपकी रोज़मर्रा के जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल बजट की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूझे से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का एक छोटा सा थैला। इंग्लैंड में बजट शब्द का प्रयोग थैले के लिए किया जाता था, जिसमें सरकारी व्ययों को पूरा करने के प्रस्ताव होते थे। आज के समय बजट का मतलब उस दस्तावेज से है जिसमें एक निश्चित समयावधि के लिए देश के आय व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है, जहां मंत्री उसे संसद में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करता है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तय की गई है। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस दिया गया है। हमें उम्मीद है कि भारत अपनी विकास यात्रा जारी रखेगा। नेक्स्ट, इस बजट से दी जाएगी अगले 25 साल की बुनियादी ढांचा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे। LIC IPO के जल्द आने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। नेक्स्ट, क्लीन एनर्जी पर सरकार का फोकस रहेगा। बजट में प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स पर होगा जोर। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 25,000 किलोमीटर का कनेक्शन हाईवे तैयार करेंगे। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाएंगे। गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए इंफ्रा को बढ़ावा देंगे। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके उपलब्ध होंगे। शहरी ट्रांसपोर्ट को रेलवे मार्ग से कनेक्ट करेंगे। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे। किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपए देंगे। किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी। तिलहन की खेती को सरकार बढ़ावा देगी। फल सब्जी किसानों के लिए पैकेज लाएंगे। केन बेतवा रिवर लिंक के लिए 1400 करोड़ रुपए की रकम तय। केन बेतवा रिवर लिंक के लिए 1400 करोड़ रुपए की रकम तय की गई है। ECLGS स्कीम को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। ECLGS स्कीम के तहत 5 लाख करोड़ का कवर होगा। नेक्स्ट, ड्रोन बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 62 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना है। हेल्थ इंफ्रा के लिए डिजिटल नेटवर्क बनेगा। नेशनल टेलीमेटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा। PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। PM आवास योजना 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएगी। सभी पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे। डिजिटल बैंकिंग को सरकार का सपोर्ट जारी रहेगा। शहरी विकास पर सरकार का बड़ा फोकस। डिजिटल ट्रांजैक्शन की लागत कम करने पर जोर दिया जाएगा। चिप आधारित पासपोर्ट जारी करेंगे। बिल्डिंग लॉट टाउन प्लानिंग के नियम को आधुनिक करेंगे। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर करेंगे काम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे। रेगुलेशन को आसान के लिए IBC कानून में बदलाव होगा। कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया तेज और आसान।
होगी सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई बिल सिस्टम आएगा। नेक्स्ट 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। नेक्स्ट सरकारी खरीद में गारंटी के बदले सुरेटे ब्रांड मिलेंगे। नेक्स्ट सेज एक्ट के नियम बदले जाएंगे। नेक्स्ट रक्षा खरीद के लिए 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा। नेक्स्ट डिफेंस एक्सपोर्ट को कम रखने का लक्ष्य है। नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट में बायो प्लेट्स का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट सॉवरेन ग्रीन ब्रांड लाने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्बिटेशन सेंटर खुलेगा। नेक्स्ट गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने की इजाज़त देंगे। नेक्स्ट 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगा। 2021-22 में भी। नेक्स्ट कुल खर्च 73.7 लाख करोड़ रुपए होंगे। राज्यों को 1 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 में वित्तीय घाटा 6.9 रहा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 में वित्तीय घाटा 6.4 रहेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 4.5% वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट इनकम टैक्स नियमों में बड़े सुधार किए जाएंगे। नेक्स्ट IT रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्स पेयर को मौका मिलेगा। नेक्स्ट जुर्माना भरकर 2 साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे। नेक्स्ट कॉरपोरेटिव सोसाइटी के लिए मैट की दर घटकर 15% हो गई है। नेक्स्ट दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव है। नेक्स्ट NPS में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% हो गया है। नेक्स्ट क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी 30% की दर से टैक्स है। नेक्स्ट राज्य कर्मचारियों के लिए NPS में छूट केंद्र के बराबर होगा। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र पर 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा। नेक्स्ट इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट अघोषित आय पर घाटे का कोई सेटअप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है। नेक्स्ट जनवरी में 1.40 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। नेक्स्ट चुनिंदा कैपिटल गुड्स पर 7.5% कस्टम ड्यूटी लगेगा। नेक्स्ट कट पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटकर 5% हो गया है। नेक्स्ट छाते पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 20% हो गया है। नेक्स्ट इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 रुपये किलो कस्टम ड्यूटी लगेगा। नेक्स्ट 350 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतों को ख़त्म किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।